बाहर बैठकर 2 घंटे से घड़ी देख रहे थे, या फिर फूड पॉइजनिंग के इल्जाम से बचने के लिए अंदर रहने के बजाय बाहर कार में थे? ये सुनकर राघव और यशवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव घबराते हुए बोला, ये तुम क्या बक रहे हो? वेद ने कनिंग स्माइल करते हुए कहा, असलियत तो तुम अच्छे से जानते हो। जब तुम लोग आज इतने शांति से काम कर रहे थे तभी मुझे तुम लोगों पर शक हो गया था, और जब खाने का बर्तन खोला तभी मुझे स्मेल से पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, और मैंने पूरा खाना रिप्लेस करवा दिया। ये सुनकर तो यशवंत और राघव हैरान थे कि सिर्फ खाना सूंघकर वेद ने पता लगा लिया कि खाने में कुछ गड़बड़ है। तब वेद ने फिर उनकी तरफ देखकर कहा, वैसे अगली बार कोई गंदा गेम खेलने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि आज तो दादी की 13वीं है, इसलिए उनके परिवार को आखिरी दफा माफ कर रहा हूं, वरना जिस तरह तुम लोगों ने मासूम बच्चों और बूढ़ों को बीमार करने का प्लान किया था, तुम्हें तो जान से मार डालना चाहिए। वेद की काली गुस्से से भरी आंखें देखकर यशवंत और राघव घबराहट से कांपने लगे। वहीं वेद उन्हें छोड़कर आगे बढ़ा तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वेद ने पलटकर उन्हें देखा, और हाँ, अपने मालिक धनंजय को बोलना कि मेरा पेशेंस अब खत्म हो गया है। ये कहकर वेद अंदर चला गया और राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वेद का ये कॉन्फिडेंस देखकर यशवंत को भी एहसास हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो दोनों तुरंत वहां से भाग निकले। अंदर वेद और कियारा ने सबसे अलविदा कहा और रायजादा मेंशन के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही कियारा अपने रूम में चली गई, लेकिन एक सर्वेंट ने वेद को रोकते हुए कहा, साहब आपके लिए कोई पार्सल आया है। वेद ने पार्सल ओपन किया तो उसमें वाइन फेयर का ऑफिशियल इनविटेशन था। इनविटेशन पढ़कर वेद की भौहें तन गई। इनविटेशन में लिखा था कि वाइन फेयर में पार्टिसिपेट करने वालों को अपने पार्टनर के साथ आना है और बॉल रूम डांस करना कंपलसरी है। फिर कुछ सोचकर उसने तुरंत अलीशा को मैसेज भेजा और अपने कमरे में आकर उसने अपना दूसरा फोन निकाला और मिस्टर के नाम से कियारा को मैसेज भेजा, Would you like to be my partner for the ballroom dancing at the wine fair event? मैसेज सेंड करने के बाद वेद की हार्ट बीट तेज हो गई। अगर वो हाँ कर देती है तो मुझे बॉलरूम डांसिंग सीखनी होगी। उसी समय कियारा अपने बेडरूम में चेंज करके मेकअप रिमूव कर रही थी कि तभी फोन की स्पेशल नोटिफिकेशन साउंड सुनकर वो हैरान रह गई, क्योंकि ऐसी ट्यून उसने सिर्फ मिस्टर के लिए सेट की थी। उसने तुरंत फोन उठाकर मैसेज पढ़ा तो उसकी धड़कन रुक गई। ओह माय गॉड! वो तुरंत उछलकर खड़ी हो गई और मिरर में अपने आप को देखने लगी। बॉलरूम डांसिंग मिस्टर के साथ, he actually invited me. Oh God! वो तुरंत रिप्लाई टाइप करने लगी, लेकिन फिर रुक कर खुद से बोली, नहीं, तुरंत रिप्लाई नहीं करना चाहिए, उन्हें मैं डेस्परेट लगूंगी। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने तुरंत ही मिस्टर के को यस रिप्लाई कर दिया और बेड पर लेटकर मिस्टर के बारे में सोचने लगी। इधर वेद के पास अलीशा का कॉल आया और उसने उसे यूनिवर्सिटी आने को कहा तो वेद तुरंत यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। उसे जाते देख गबीना भी छुपकर बाइक से उसका पीछा करने लगी। कदे जाया सहयो वेद, आज तो इसकी सच्चाई जान के ही दम लूंगी। जब वेद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो शाम के 5 बज चुके थे। अलीशा यूनिवर्सिटी के गेट के पास वेद का इंतजार कर रही थी और वहीं पास ही अलीशा के एडमायरर्स खड़े थे जो उसे देखकर इंप्रेस करने के तरीके सोच रहे थे। जब वेद यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचा तो उन स्टूडेंट्स को देखकर उसके मन में एक टीस सी उठी। नॉर्मल कॉलेज लाइफ मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, हमेशा मिशन ट्रेनिंग, कभी सोचा ही नहीं कि नॉर्मल स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती होगी, और शायद अब कभी स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाऊं। तभी अलीशा ने हाथ हिलाते हुए आवाज लगाई, वेद इधर। वेद अपने ख्यालों से बाहर निकलकर अलीशा के पास आया। अलीशा ने उसे देखते हुए पूछा, वेद तुम्हें अचानक डांस क्यों सीखना है? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे वाइन फेयर इवेंट में कियारा के साथ बॉलरूम डांस। अलीशा की आंखें चमक उठी और वो बीच में ही बोली, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने पूछा, वाइन फेयर? वो तो सुपर प्रेस्टिजियस इवेंट है, बिग बिजनेस फैमिलीज ही जाती है वहां। आर यू श्योर कियारा तुम्हें ले जाएगी? अलीशा जानती थी कि कियारा कभी वेद जैसा सिंपल आदमी को अपने साथ वाइन फेयर इवेंट में नहीं ले जाएगी। वेद भी जानता था कि कियारा वेद के साथ कभी इवेंट में नहीं जाएगी, लेकिन मिस्टर के साथ जा सकती है, और वेद का वाइन फेयर इवेंट में मिस्टर के तौर पर जाना जरूरी था। वेद ने भी जानबूझकर थोड़ा सैड होने का नाटक करते हुए कहा, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस इतना समझो कि मुझे डांसिंग सीखनी है। लेकिन वेद, कियारा तो तुम्हें तुम दोनों तो। वेद ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, अलीशा प्लीज ये सवाल बाद में करना, पहले ये बताओ कि तुम डांस सिखाओगी या नहीं। दूर खड़ी गबीना वेद पर नजर रखे हुए थे। वेद, ये भाई यहाँ क्या कर रहा है ऐसे, और ये छोरी कौन से? इधर अलीशा ने वेद के सीरियस एक्सप्रेशन को देखा तो अचानक एक्साइटेड होकर बोली, ओह माय ब्रो इज इन लव। कियारा से प्यार हो गया ना तुम्हें?
तभी तुम डांस सीखकर उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। उसने हड़बड़ा कर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसी वक्त गबीना ने तुरंत फोन निकालकर फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक अलीशा वेद को छोड़ चुकी थी। गबीना फ्रस्ट्रेट होकर बोली, ओहो, तो ये वेद की सीक्रेट लाइफ है, इसने तो कियारा के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। पर से अभी ना, पहले इसके खिलाफ सारे सबूत जोड़ूंगी, फिर करूंगी इसका धड़ामते पर्दाफाश। वहीं अलीशा के एडमायरर्स अलीशा और वेद को ऐसे देखकर जल उठे। एक लड़का बोला, ये कौन है? तभी अलीशा से चिढ़ने वाली मेघना बोली, लुक्स लाइक सम रोड साइड रोमियो। वहीं अलीशा वेद को लेकर डांसिंग एरिया में आई तो वहां और भी स्टूडेंट्स बैठे थे। वो सब अलीशा के साथ एक नए लड़के को देखकर हैरान थे। असल में पूरे कॉलेज को पता था कि कॉलेज का सबसे रिच और हैंडसम लड़का विक्की अलीशा को पसंद करता है और उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन अलीशा उसे भाव तक नहीं देती। अलीशा के पीछे मेघना भी डांसिंग एरिया में आई और तंज कसते हुए बोली, अलीशा, हमारी कॉलेज की फ्रेशर ब्यूटी आज यहाँ कैसे आ गई? ओह, विक्की को देखने आई हो, बट आज तो वो कॉलेज आया ही नहीं। तभी उसके पास खड़ी लड़की ने भी मॉक करते हुए पूछा, हमने तो सुना अलीशा किसी को डेट नहीं करती, तो फिर ये कौन है? कहीं सर्वेंट तो नहीं? लेकिन अलीशा, विक्की तुम्हें किसी लड़के के साथ देखेगा तो अपसेट हो जाएगा। ये सुनकर वेद गुस्से में बोला, तुम लोगों के दिमाग में पढ़ाई के अलावा सारी बकवास बातें कैसे आती हैं? ऐसी फालतू झिकझिक से फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाती? वेद की बात सुनकर मेघना और बाकी लड़कियों के चेहरे गुस्से और शर्म से लाल हो गए। मेघना दांत पीसते हुए चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? वेद ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, कान बंद है क्या, या फिर दिमाग की बत्ती गुल हो गई है? वेद का जवाब सुनकर मेघना आग बबूला हो उठी। उसने फिर अलीशा से कहा, अलीशा, हम तो बस तुम्हारे लिए कंसर्न है। व्हाट हैपेंड टू योर टेस्ट? विकी को छोड़कर तुम इस के साथ घूम रही हो। मेघना के साथ खड़ी लड़की भी मॉकिंग टोन में बोली, इसके तो कपड़े भी अजीब ब्रांड के हैं, सस्ते ढेर से लिए हैं क्या? 100 रुपए में 2 वाले? सब वेद को देखकर हंसने लगे। तब वेद पलटवार जवाब देने ही वाला था कि तभी टीचर केली वहां आ गई। टीचर केली सबकी नजरों में फेवरेट टीचर थी और काफी यंग एंड ब्यूटीफुल थी, इसलिए सभी लड़के उन्हें एडमायर करते थे। तभी अलीशा टीचर केली के पास जाकर बोली, मैम, ये मेरा फ्रेंड वेद है, इसे अर्जेंटली बॉलरूम डांसिंग सीखनी है। टीचर केली ने वेद को क्रिटिकली देखते हुए कहा, बॉलरूम डांसिंग इज नॉट अ जोक, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, प्रैक्टिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेचुरल ग्रेस। कब तक सीखनी है? वेद ने जवाब में कहा, 2 दिन में। यह सुनकर तो सब लोग शॉक्ड रह गए। वहीं टीचर केली गुस्से में बोली, 2 दिन? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? प्रोफेशनल डांसर्स को भी बॉलरूम डांसिंग के बेसिक स्टेप्स सीखने में ही हफ्ते लग जाते हैं। तब वेद ने डिटरमिन्ड होकर कहा, अब बस मुझे एक मौका दीजिए, वैसे भी अगर मैं नहीं सीख पाया तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। टीचर केली ने अलीशा की तरफ देखा, जो उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, और फिर बोली, ठीक है, कल मॉर्निंग में तुम्हारा बेसिक टेस्ट करूंगी। कल अगर तुमने मुझे इंप्रेस कर लिया तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, अदरवाइज दूसरा टीचर ढूंढ लेना। ये कहकर केली चली गई और अलीशा भी वेद को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।